सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th के 3rd चैप्टर खेल दिवस का अध्ययन करेंगे। हर साल 3 नवंबर को तमोई में खेल दिवस मनाया जाता था। जिस प्रकार यहाँ होने वाली सभी गतिविधियाँ अन्य स्कूलों से अलग होती थी, उसी प्रकार यहाँ का खेल दिवस भी अपने आप में बिल्कुल अनूठा था। वहाँ के हेडमास्टर जी इन सभी खेलों की रूपरेखा तैयार करते और इसके लिए वे स्कूल में ही उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते थे। वे किसी भी सामग्री को बाहर से खरीदते नहीं थे, बल्कि स्कूल में ही जो साधन सुविधाएं उपलब्ध थी उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करके बिल्कुल ही अनोखी तरह का वो गेम और खेल कराते थे, जो कि बड़ा ही अपने आप में एक अद्भुत खेल होता था। बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ इसमें भाग लेते थे और बिल्कुल नया खेल होता था वो। उदाहरण के लिए तमोई में एक कार्प मछली दौड़ होती थी जो बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ वहीं होती थी। इस खेल में बड़ी बेलनकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लेटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चे जो खेल में पार्टिसिपेट करते थे, जो बच्चे होते थे, बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता था। बच्चे दिशा भूल जाते थे और वो पूंछ की जगह सिर की ओर से बाहर निकल आते थे। फिर वे अंदर जाते और मार्ग ढूंढने की कोशिश करते, और जब वो बच्चे अंदर जाते और मार्ग ढूंढते तो बाहर से देखने पे मछली ऐसी लगती थी जैसे वो जीवित हो गई है। एक और दौड़ वहाँ पर होता था जिसका नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था, जिस पर किसी भी बच्चे या उसकी खुद की माँ का नाम लिखा हो सकता था, जिसे बच्चों को दर्शकों की भीड़ में से ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने के स्थान पर वापस लौटना पड़ता था। इस खेल को भी बच्चे बड़े उत्साह के साथ देखते और खेलते। इसमें दर्शक भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे, क्योंकि दर्शकों के भीड़ में हो सकता था कि उनका नाम हो, और जब बच्चे बुलाएं तो क्या है, उनको बोलना पड़ता था कि हाँ, हाथ उठा के इशारा करना होता था कि हम यहाँ पर हैं और इधर आओ तुम। तो वे भी बड़े कंसंट्रेशन के साथ इस खेल को खेलते। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक 2 दलों में बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। सबसे अंत में रिले दौड़ होती थी, जिसमें पूरा स्कूल भाग लेता था। इस खेल में अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे पास पास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पाँव रखना पड़ता था। इसमें जो लंबे लोग होते थे उनको बड़ी असुविधा होती थी, लेकिन जो छोटे नाटे कद के होते थे वे बड़े सुविधा से इस खेल को खेलते थे। ये खेल भी देखने में और खेलने में दोनों ही तरह से बड़ा ही अद्भुत था और बड़ा ही अच्छा लगता था देखने में और खेलने में भी। ताकाहाशी जो एक छोटे कद का स्कूल में सबसे छोटा बच्चा था, छोटे कद का था वो, वही हर खेल में प्रथम आता है। ताकाशाही जब इनाम लेने गया तब वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था, क्योंकि वह सभी खेल में प्रथम आया था और उसको एक के बाद एक इनाम मिल रहा था। बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ उसको देख रहे थे कि एक के बाद एक इनाम उसको मिल रहा है, और वे मन ही मन में ये सोच रहे थे कि अगले बार तो मैं इसको ज़रूर हराऊंगा। लेकिन जो इनाम मिल रहा था वो भी अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का इनाम था। पहले इनाम में एक बड़ी मूली भी हो सकती थी, दूसरा इनाम 2 कंदा, तीसरा इनाम जो था वो पालक की एक गड्डी या इसी तरह की कोई चीज़ इनाम में दी जा रही थी। जबकि बाकी स्कूलों में इन दिनों जो इनाम में चीज़ें मिलती थी उसमें कॉपी, पेंसिल इत्यादि सभी सामानें होती थी। पर तमोई के बच्चों को इन सब बात का बिल्कुल जानकारी नहीं थी और वे सब्जियां पाकर भी बहुत खुश थे। हेडमास्टर जी बच्चों से कहते हैं कि ये सब्जियां आपकी कमाई है और आज आप लोग रात के खाने में इन सब्जियों का ही कुछ बनवाना और परिवार के साथ इसको मिल बांट के हंसी खुशी के साथ खाना।